अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा स्वल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30, अम्मा पारा, सूरतुल आला। सूरतुल आला की एक्सक्यूज मी तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काइंडली शेयर द स्क्रीन। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30, अम्मा पारा, सूरतुल आला। चले हम देखें कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वन ऑफ द फेवरेट सूराज। और क्यों ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट सूरा है, कोई बताएगा? वाई? कल डिस्कस किया हमने। ये थे कल डिस्कस। क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट सूरा थी? बोलिए सुरैया शेख। बाजी इसमें सबसे अल्लाह ऊंचा है, अल्लाह निराला है, अल्लाह इसलिए सुब्हानहू तआला की वो सिफात इसमें बयान है कि अल्लाह सबसे आला, सबसे ऊंचा, सबसे निराला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस सूरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक स्पेशल गिफ्ट भी दिया है, एक इनाम भी दिया है। तो जानना चाहते हैं व्हाट इज दैट स्पेशल गिफ्ट? एक क्या स्पेशल इनाम जो इस सूरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला और उनके जरिए हमें भी मिल गया? डज एनीबडी नो क्या है वो इनाम इस सूरा में? अभी पढ़ाया नहीं गया है, बट इफ यू नो यू कैन शेयर। एनीबडी वांट्स टू ट्राई? मालूम है तो हाथ ऊपर करे, वरना कोई बात नहीं। अच्छा, आर यू क्यूरियस टू नो कि क्या होगा वो इनाम जो आपको दिया गया है? यस बाजी, वी आर वेरी क्यूरियस। ओके, ठीक है, चले शुरू करते हैं। फिर से क्विकली रिवाइज करते हुए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सब्बिह इस्म रब्बिकल आला। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तस्बीह कीजिए अपने रब के नाम की। कौन सा नाम? अल आला। आपका रब आला है, इसलिए हम कहते हैं सुबहान रब्बियल आला। देखिए, इसमें हमने अल्लाह का नाम लेते हम लोग। जब हम सजदे में जाते हैं, हम पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला। तो इसमें हमने अल्लाह का नाम लिया या नहीं लिया? बाजी रब्बी। रब्बी कहा। और मेरा क्वेश्चन है, क्या हमने अल्लाह का नाम लिया या नहीं लिया? जी लिया बाजी। कैसे? रब्बिल आला बोला ना बाजी, सबसे आला रब। हाँ, तो आपको आपका जवाब ये होना चाहिए सना कि अल्लाह ही का तो नाम है, रब भी अल्लाह का नाम है और आला भी अल्लाह का नाम है। अल्लाह के 99 नेम्स जो हमको बताए गए, तो हमने अल्लाह के 2 नाम लिए, बट अल्लाह को अपने पर्सनल नेम से हमने नहीं पुकारा, क्योंकि अल्लाह ने ही फरमा दिया ऐसे अल्लाह की तस्बीह करो, तो हमने ऐसे अल्लाह की तस्बीह की। कहाँ? सजदे में। ओके। तस्बीह के बारे में हमने कल डिटेल में देखा कि ये क्या है। बार बार अल्लाह की पाकी बयान करना, सोच समझ कर उसे पहचानना, उसे एक्नॉलेज करना और बयान करना, जबान से और दिल से और दिमाग से। और सजदे में जाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी को हम झुका देते हैं, अकल को, अना को। तो फिर अल्लाह की तस्बीह ऐसी ही होनी चाहिए, कंप्लीटली अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर करके। तो फिर क्या कोई शिकायत की गुंजाइश है? क्योंकि आपको पता है, जब हम अल्लाह से शिकायत करते हैं तो शिकायत में क्या आ जाता है? ना शुक्रिया। शिका नाशुक्री तो है, दैट वी नो, बट शिकायत में हम फॉल्ट्स निकालते, फॉल्ट्स, पता है ना आपको? जब हम किसी से शिकायत करते, अल्लाह से शिकायत करते, तो हम क्या कहते कि अल्लाह मैं ही मिली थी तुझे, या हम कहते या अल्लाह मैं तेरी इतनी इबादत करती हूँ फिर भी तूने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसा ऐसे डायलॉग्स हमारे होते या नहीं होते? समटाइम्स, नॉट एवरी डे होते कि नहीं होते? पहले बहुत और होता, अब लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, देखिए ये जो है ना, ये हम अल्लाह की पाकी के खिलाफ बात करते हैं, क्योंकि हम ऐसे समझते हैं जैसे दुनिया में आप जैसे आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, आपने उसकी फीस भर दी, तो अब आपको तो जैसे हक है ना कि आप टीचर से पूछे कि क्यों मेरे बच्चे को ये नहीं सिखाया गया, व्हाई वाज माय चाइल्ड नॉट गिवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द स्कूल। आप ऑफिस जाते हो, आप काम करते हो, तो आपको आपका बॉस पेमेंट देता है, तो आपका हक है, फिर आप कहते हो कि क्योंकि मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ तो ये मेरे राइट्स है, ये मेरे हक है। और आप अपने बॉस से जैसे उम्मीद रखते हो कि पूरा महीना काम करने के बाद आपको पेमेंट मिले, तो हम क्या करते हैं, हम अल्लाह सुब्हानहू ताला को भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं। हम समझते हैं कि मैंने नमाज पढ़ ली, मैंने रोजा रख लिया, मैंने तस्बीह कर ली, मैंने कुरान पढ़ ली, तो अब अल्लाह ताला को चाहिए कि वो मेरी पेमेंट दे और वो मेरे साथ कुछ गलत ना करे और वो कोई कमी ना करे मेरे साथ। क्या ये उम्मीद हम सेम टू सेम लगाते या नहीं लगाते अल्लाह के साथ? लगाते बाजी लगाते। है ना? कि मैंने इतनी दुआ की अल्लाह, मैंने सदका भी की। सो ये तस्बीह जो है ना, सुबहान अल्लाह, अल्लाह इन चीजों से पाक है कि तुम अल्लाह से, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है, यू हैव नो राइट एंड अल्लाह हैज नो ड्यूटी अपॉन यू टू फुलफिल एनी।
تو یہ ساری فطور دماغ سے نکالنے ہیں جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان ساری رسپانسبلٹیز سے پرے ہے. یہ ہمارے لیے اپنی سوچ کو سدھارنا ہے، اور یہ ہم آگے چل کے بھی پڑھیں گے. I'll tell you where. Then اسی سورہ میں انشاءاللہ. Now آیت 2 میں ہم نے پڑھے کہ کون ہے سب سے اعلیٰ رب؟ الذی خلق فسوا، اس نے پیدا کیا. وہ خالق ہے کس کا؟ کس کا خالق ہے؟ ساری مخلوق کا. اللہ از دا کریٹر آف دا انٹائر کریشن. کوئی ایک بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو کسی اور نے پیدا کی ہو اللہ کے سوا. ایک بھی نہیں. ایک مائکرو آرگینزم، ایک چیٹی بھی کسی اور نے نہیں بنائی. اور پھر اس نے کیا کیا؟ سوا، پھر اسے پرفیکٹلی فیشن کیا، سوارا، بیلنس کیا، اور اسے خوبصورتی بھی بخشی. اللہ کی ساری کریشن آپ دیکھ لو کتنی خوبصورت اور کتنی بیلنسڈ ہے، توازو ہے اس کے اندر. آیت 3، والذی قدر فہدا، اور وہ اللہ جس نے قدر تقدیر بنائی، اس نے پلاننگ کی، پریسائز پلاننگ، مائنیوٹ پلاننگ، اور تقدیر بنائی ہر مخلوق کی. تو اگر اللہ نے تقدیر بنا دی ہے ہماری، پھر ہم ابھی جو کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ سے جو سوال کرتے ہیں کہ اللہ میں اتنی نمازیں پڑھتی ہوں پھر بھی میرے ساتھ ایسا کیا، پھر بھی مجھے بیمار کیا، پھر بھی میرا مال کا نقصان کیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں میں بتا رہے کہ اللہ نے تو تقدیر پہلے سے ہی لکھ دی ہے 50,000 سال پہلے، اور اسی کے مطابق ہونے والا ہے. اب تم اللہ سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکتے. اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ فہدا، پھر اس نے ہدایت دی. کل مجھے کچھ لوگوں کے میسیجز آئے اپنے اسٹوڈنٹس کے کہ باجی یہ ہدایت آپ نے 2 طرح کی بتائی، کون سی 2 ٹائپس آف ہدایت کل ہم نے پڑھی، اور کچھ لوگوں کو اس میں اور ڈیٹیلز چاہیے. تو کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. بتائیے which are the 2 types of ہدایت that we studied؟ عائشہ شیخ. بات ثنا. کونی اور شرعی. ہاں، کونی اور شرعی. تو ابھی کونی کا لیے آپ لکھ لیجئے، کچھ لوگ کو نہیں سمجھ آئے گا، کسی کو لگے گا یہ جو کوہنی ہوتی ہے ہماری ایلبو وہ نہیں ہے. لکھ لیجئے آپ. کونی کا مطلب ہوتا ہے یونیورسل، یونیورسل گائیڈنس، یا ایک اور نام لکھ لو جنرل گائیڈنس، تاکہ ایزیلی سمجھ آئے. بچوں کو بھی آپ بتا سکتے ہو. اس میں ہم نے کیا کیا دیکھا تھا کہ جیسے ہر مخلوق کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر ایون آپ پلانٹس دیکھ لو کہ ایک بیج بویا جاتا ہے تو اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ ایک شوٹ جو اوپر کی طرف اور ایک روٹ جو نیچے کی طرف. تو یہ بھی اس کو اللہ نے ان بلٹ ہدایت دی ہوئی ہے کہ روٹس زمین میں نیچے اگیں گے اور شوٹ زمین کے اوپر باہر آئے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری اللہ کی کونی ہدایت، جنرل گائیڈنس ہے. کہ چاہے وہ بکری کا بچہ ہو، شیر کا بچہ ہو. کل ہم نے دیکھے تھے کہ شیر کا بچہ بھی پہلے دودھ پیتا ہے اپنی ماں کا، اور بڑے ہو کے پھر وہ گوشت کھاتا ہے کچا. لیکن گائے کا بچہ، بکری کا بچہ جب چھوٹا ہے تو وہ بھی دودھ پیتا ہے اپنی ماں کا، اور پھر بڑا ہو کے اگر اس کے سامنے گوشت رکھا جائے تو وہ نہیں کھائے گا، وہ صرف گھاس کھائے گا. اور چکن، مرغی کا بچہ کیا کھائے گا؟ سو ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کیا ہے؟ ان بلٹ ہدایت سب کو دے دی ہے، ہر ایک کو الگ الگ بنایا ہے. دا سیکنڈ از شرعی ہدایت.
व्हाट इज शरई हिदायत? शरीयत, शरीयत का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड फॉर शरीयत? बाजी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल। हनीज? इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ। ओके, तो यस, शरीयत आप इस्लामिक लॉ कह सकते हो कि अल्लाह का कानून। और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो दूसरी वाली हिदायत रखी है, ये कहाँ से हासिल करनी है। और आज हम एक तीसरी टाइप भी सीखेंगे और वो है तौफीक। तौफीक, ठीक है। तो ये जो शरई हिदायत है, द सेकेंड टाइप, इसका सोर्स क्या है बताओ? पहली वाली कौनी जो थी वो अल्लाह ने हमारे अंदर पहले से प्रोग्राम करके रखी, इनबिल्ट फितरत आप लिख सकते हो वहां, फितरत। शरई इंस्टिंक्ट। हिदायत कहाँ से मिलेगी? बाजी इंस्टिंक्ट होता है क्या? वो इंस्टिंक्ट है, राइट। अभी ये शरई हिदायत कहाँ से मिलेगी, इसका सोर्स क्या है? कुरान और सही हदीस, ऑथेंटिक हदीस। कुरान, हदीस एंड सुन्नत। लिख लीजिए, इसका सोर्स क्या है? कुरान, हदीस एंड सुन्नत। जो कौनी हिदायत है, कौनी फर्स्ट वाली, वो आपको आपको अल्लाह ताला ने ऑलरेडी सिखा कर भेजी है, लेकिन शरई हिदायत आपको हासिल करनी है। इसीलिए क्या फरमाया कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर क्या है? क्या है? पर फर्ज है। जरूरी। फर्ज है। फर्ज। ये हदीस है ना। तो इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि ये जो शरीयत का इल्म है, ये आपको, यू हैव टू अक्वायर इट, तुमको सीखना पड़ेगा। तो इसमें आपको कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। और फिर जब आप सीखो, सुनो, ये सब आपको करना है, अपने ऑर्गन्स यूज करने, सीखना है, सुनना है, पढ़ना है, लिखना है, सारे ऑर्गन्स यूज किए, फिर आपको टाइम भी देना है इसमें। तो जो जितना इस पर मेहनत करेगा, उतना उसे ये वाली शरई हिदायत का इल्म मिलेगा। पहले सिर्फ क्या मिलेगा? फर्स्ट स्टेप विल बी टू लर्न, सेकेंड यू विल गेट द नॉलेज, इल्म। थर्ड क्या होगा पता है? थर्ड, बताओ थर्ड क्या होगा? एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज बाजी। नो, नॉट डायरेक्टली एप्लीकेशन। थर्ड ये होगा कि अब आप इस पे अमल करते हो या नहीं करते। इल्म हासिल होने के बाद भी क्या आप उसको प्रैक्टिस में लाते हो या नहीं लाते? अभी भी चॉइस आपकी है। कुछ लोग है ना, सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए पढ़ते, अमल के लिए नहीं पढ़ते। और जो अमल वाले होते हैं ना, वो बगैर इल्म हासिल किए भी पढ़ लेते हैं। इसीलिए वी विल बी स्टडिंग द थर्ड टाइप, दैट इज तौफीक। ओके, तो अभी यहाँ पे चॉइस है कि तुम अमल करो या ना करो इसके मुताबिक। और इसी को कहा गया है हिदायत, तौफीक। यानी सिर्फ इल्म हासिल कर लेना भी हिदायत नहीं है। तो हम इस गलत फहमी में ना रहे कि मेरे पास इल्म है दैट मीन्स मेरे पास हिदायत है। नो। तो हिदायत का प्रूफ क्या है फिर बताओ? हिदायत का प्रूफ अमल है। हिदायत का प्रूफ क्या है? अमल है। लिख लिया आपने? और फिर ये अमल कब आता है? उसका जो थर्ड, तीसरा हिदायत का टाइप है तौफीक, तौफीक इलाही। अब अल्लाह ताला जिसे तौफीक अता करे, वो ही अमल कर सकता है इस पर। अभी इसकी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, मिसाल दे सकते हो कुरान से, सीरत से। कौन था वो जिसके पास इस्लाम का इल्म था पर उसने अमल नहीं किया?
टेल मी. अबू तालिब. वेरी गुड सुरैया. अबू तालिब वॉज इन माई माइंड. यू राइट. कि अबू तालिब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, सपोर्टिंग, सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ देख रहा है और खड़ा भी है साथ में, लेकिन अमल नहीं किया. तो क्या नहीं मिली उसे? उसे तौफीक नहीं मिली, उसे हिदायत नहीं मिली. अब हम कहते हैं अल्लाह जिसे चाहे उसी को हिदायत दे. तो यहाँ पर बीच में बहुत सारे रोड़े आते हैं. देर आर सम ब्लॉकेजेस इन बिटवीन. वो क्या चीजें ब्लॉक करती है इस तौफीक, इस हिदायत को? वो हमारे अंदर है और हमारे बाहर भी है. हमारे अंदर क्या चीजें हैं जो तौफीक नहीं लेती, नॉट रेडी टू टेक द तौफीक? मैं बोलूं? बोलिए. ख्वाहिश. ख्वाहिशात. सही बात. हम्म, एक तो है और ख्वाहिशात हाँ, एक और ख्वाहिश और एक औलाद. ओके, वेरी गुड. ये तो हम कुरान में ही पढ़े. अल मालू वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया. बराबर. तो 2 पॉइंट्स अम्मी ने सही बोले. एक है ख्वाहिश यानी हमारी डिजायर्स, और दूसरा है हमारी औलाद. ठीक है. अभी कुछ लोगों की तो औलाद भी नहीं होती, तो क्या? बाजी हम फिर क्या? बाजी नीयत. नियत. बाजी वेरी गुड. नियत भी लिख लीजिए. सारे पॉइंट्स आपसे पूछूंगी मैं. एक दो अम्मी बाप ने लिखा है ख्वाहिश और औलाद. मुकद्दसा बोली नियत. सना आप बोलो. सुरैया. बाजी हमारी ईगो, हमारी अना बीच में आती है. ये सबसे बड़ी मुसीबत है. सबसे बड़ी मुसीबत ये है, हमारी ईगो, हमारी अना, हमारा तकब्बुर. जैसे बाजी कि हम 1 मिनट है सुरैया, इसका एग्जाम्पल लिख लो कि फिरौन फिरौन ने भी देखा जो उन जादूगरों ने देखा. जादूगर झुक गए, फिरौन नहीं झुका. अबू जहल ने भी वो देखा जो उमर ने देखा. उमर झुक गया पर अबू जहल ना झुका. राइट. व्हाट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम? ईगो. हाँ, अभी तुम बोलो सुरैया. व्हाट वाज द नेक्स्ट पॉइंट? बाजी हमारे बड़े, हमारे बाप दादा का दिन, ये यस. हमको. हमारा कल्चर लिख लीजिए. हमारा कल्चर, हमारे बाप दादा का दीन. यस. और कौन से पॉइंट्स है अंजुम? जल्दी जल्दी बोलिए. हमारी फितरत. हमारी फितरत. ओके. सही बात है. कुछ लोग की फितरत है शिकायत करने की, छोड़ते ही नहीं. कुछ लोग की फितरत है गीबत करने की, छोड़ते ही नहीं. इतना सीखे फिर भी नहीं छोड़ते. कुछ लोग की फितरत है झूठ बोलने की. कंपनी. कंपनी. बहुत अच्छे. दिस वाज द पॉइंट. हमारे बाहर एक है, हमारे अंदर. सारे पॉइंट्स बाकी अंदर है. बाहर में आता है औलाद, कल्चर और ये कंपनी, माहौल. इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है ना? यू आर राइट. और बोले बाकी पॉइंट्स नफ्स. अम्मी. नफ्स. वेरी गुड. वो तो नफ्स है ना, ख्वाहिश में आ गया. अम्मी बोलिए. और मैं है ना एक शेर बोलना चाह रही हूँ, इसी पर मिलता हुआ है. आपकी आवाज कट रही है अम्मी. तुम भी गालिब कम. आपकी आवाज कट रही है, नहीं आ रही है. अंजुम आप बोलिए. मैं बोल चुकी ना, फितरत है इंसान की. आपका हो गया. अम्मी आपकी आवाज कट रही थी, इसलिए मैं नहीं समझ हम्म, पाई आप क्या बोल रहे हो. अभी सुनेंगे, अब आ रही. हाँ, अब आ रही. आप बोलिए. हाँ, तो ये एक शेर है, हम्म. जरा सुन लीजिए. इसके बीच में है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है. हम्म. तुम भी गालिब कमाल करते हो, हम्म. उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायतें खुदा से करते हो. सही बात है. यही तो हम करते हैं, सारी शिकायत अल्लाह से. कल मैं बाजी किसी से बात कर रही थी सुरैया. हाँ बोलो. बाजी लालच. लालच. सही बात है. ओके. कल मैं किसी से बात कर रही थी, इतने पढ़े लिखे शख्स है, लेकिन इतनी शिकायतें अल्लाह से कर रहे थे वो. इतनी शिकायतें. आई वॉज ट्राइंग कि मैं कुरान के जरिए उनको फोन पर कि कुछ समझाऊं हंसते हंसते.
अब तो इनकी शिकायत जन्नत तक भी पहुंच गई। बोले मुझे तो है ना जन्नत के अंदर जाने के बाद भी शिकायत रहेगी। बोले अल्लाह ही रहम करे, अब मैं क्या करूं। तो यस, किसी की फितरत भी है ना, वो भी नहीं बदल सकती, सिवाय कि अल्लाह चाहे और अल्लाह तौफीक दे। तो ये थी 3 तरह की हिदायत। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सना, शमीम, ठीक है। अच्छा, अभी है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब फिर से आएगा ना हिदायत का वर्ड नेक्स्ट सूरा में, तब हम देखेंगे लेवल्स ऑफ हिदायत। हिदायत के भी लेवल्स हैं। तो आज की क्लास में नहीं करेंगे हम, फिर से नेक्स्ट टाइम जब हिदायत का वर्ड आएगा देन वी विल डू लेवल्स ऑफ हिदायत। प्लीज रिमाइंड मी इंशाल्लाह। ओके, अभी है ना मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है, और आप लोगों को भी ये बिल्कुल क्लियरली समझेगा। आयत 3 देखिए, इसमें अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, और अल्लाह ने तकदीर बनाई। तो तकदीर बना दी पहले और फिर हिदायत दी। तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि हिदायत तो इसकी तकदीर में ही नहीं है। समझ आ रही है बात? हिदायत अल्लाह ने किसी की तकदीर में नहीं लिखी है। हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने खुला रखा है मैदान। रोज मांगो अल्लाह से हिदायत, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। रोज इल्म हासिल करो, रोज कोशिश करो, और जितनी मेहनत तुम हिदायत के लिए करोगे फिर अल्लाह तुम्हें हिदायत क्यों नहीं देगा। निकालो अपनी अना को, सुधारो अपने माहौल को, सुधारो अपने आप को। अभी इसी आयत नंबर 3 को हम फिर से करेंगे, आयत नंबर 14 में, 14 में, तब हमें ये बात समझ आएगी। आयत 14 में अल्लाह ने फरमाया कद अफलहा मन तज़क्का, और बेशक वो कामयाब हो गया, वो फलाह पा जाएगा, मन तज़क्का, जिसने अपना तस्किया किया, अपने आप को प्योरीफाई किया। तो हिदायत पाने के लिए हमें तस्किया करना पड़ेगा। किन किन चीजों का तस्किया करना पड़ेगा? अभी जो चीजें आप लोगों ने बोली कि नंबर 1 है शिर्क, हमें अपनी जिंदगी से शिर्क निकालना होगा। झूठ, ये तस्किया का मतलब क्या है? सुधरना, साफ करना, क्लेंज करना, प्यूरिफाई करना। तो मुझे अपने आप को पाक करना है झूठ से, शिर्क से, गीबत से, बुराइयों से, शिकायतों से, मेरी अना, मेरी ख्वाहिशात। एक एक चीज जब हम साफ करते जाएंगे तो क्या मिलते जाएगी? तो मिलते जाएगी और हिदायत, और हिदायत, और तौफीक। ये है, ये क्या है? दीज आर द लेवल्स ऑफ हिदाया। वो बहुत ब्यूटीफुल पूरा टॉपिक है ये, लेकिन अभी इस वक्त हम उसमें कंप्लीटली नहीं जाएंगे। आयत 14 पर जाएंगे तब इंशाल्लाह और करेंगे। तो ये टॉपिक खत्म नहीं होने वाला है, ऐसा ना, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 4, ये हमने देखे थे कल। वल्लज़ी अखरजल मरआ, कि अल्लाह ने तमाम मखलूक बनाई और फिर उसने अखरज, निकाला, उगाया, अल मरआ, हर एक के लिए अनाज, चारा, घास, मेथी, सेपू, पालक, ककड़ी, गाजर, प्याज, व्हाट एंड व्हाट नॉट, मसूर, मूंग, यू नेम इट एंड यू हैव इट। फिर इनको जो जानवर खाते हैं, फिर हम लोग भी चिकन खाते हैं और मटन खाते हैं, और प्रॉन्स एंड फिशेस एंड, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने हम, अल्लाह हमारा क्या है? राई। अल्लाह हमारा क्या बन गया? राई। राई का मतलब चरवाहा होता है, ऑल्सो जो इंतजाम करता है, प्रोटेक्ट करता है, मैनेजमेंट करता है। तो अल्लाह हमारे लिए राई है, उसने सारा हमारा इंतजाम कर दिया,
खाने पीने का, प्रोटेक्शन का, नीड्स, वांट्स। तो कौन है फिर हमारा अल मरआ, देने वाला, अर्राई, वो कौन है? अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो फिर वही रब हमारा सबसे आला है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने प्लास्टिक नहीं बनाए, ये खाना हमने प्लास्टिक नहीं बनाए तुम्हारे लिए। प्लास्टिक तो इंसान ने बनाया, अल्लाह ने नहीं बनाया, क्योंकि प्लास्टिक कभी डिसइंटीग्रेट नहीं होता। अल्लाह ने बनाया ऐसी घास, ऐसा खाना कि उसकी कोई एक्सपायरी डेट है, उसकी एक शेल्फ लाइफ है, कि ये हमारा खाना कब तक बच सकता है। फिर वो फज अलहू, फिर उसने बना दिया उस खाने को, उस घास को, गुसाअन, खुश्क। फिर वो हरा भरा खाना, हरी भरी घास, फिर थोड़े टाइम में सूखी, ड्राई हो जाती है। और फिर आहवा, उसके बाद वो काली, डार्क होकर खत्म हो जाती है। क्यों ऐसे अल्लाह ने किया? ये हमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि दुनिया में नथिंग इज परमानेंट। दुनिया में नथिंग इज परमानेंट। तुम खुद इंसान, कोई अल्लाह की मखलूक दुनिया में हमेशा नहीं रहने वाली। तो तुम्हारा खाना भी टेम्पररी है। अब पता नहीं है कि कब तुम खुद खत्म हो जाओ, कब तुम्हारा खाना सूख जाए, सड़ जाए, गल जाए। लेकिन क्या वो जमीन खत्म हो जाती है? वो जमीन फिर से लाइफ साइकिल चलता है और फिर से नई घास, नया खाना उगाती है। ये साइकिल कब तक चलता रहेगा? कयामत तक। इंसान भी मर जाएगा, फिर उसकी औलाद, नेक्स्ट जनरेशन, देन नेक्स्ट जनरेशन, देन नेक्स्ट जनरेशन। कब तक? कयामत तक। चींटियों की लाइफ टाइम कितनी है? मॉस्किटोज की कितने डेज है? लायंस की कितने हैं? सॉरी, वो सब अल्लाह ने तकदीर में मुकर्रर किया हुआ है। अब ये वर्ड गुसाअन को समझे। गुसाअन, आहवा। इतने अच्छे से फरहत हाशमी साहिबा ने एक्सप्लेन किया कि क्या आपके फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऐसी सब्जी लाए बाजार से, फॉर एग्जाम्पल पालक, स्पिनच, उसको आपने प्लास्टिक बैग में रखा फ्रिज के अंदर, और वो फ्रिज में रह गई किसी वजह से 4, 5, 6, 8, 10 दिन। समझो आप कहीं अचानक से ट्रैवल करने चले गए, एक हफ्ते के बाद आप आते हो, फिर आप देखते हो कि वो पालक का क्या हाल हो जाता है जो हरी भरी थी। किसी ने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, तो टेल मी। काली हो जाती बाजी, सड़ जाती है। काली, सड़ जाती है, पानी छूट जाता है, और उसकी बदबू कैसी होती है? बदबू भी आती है उसमें से। तो दैट इज गुसाअन। या फिर कभी आपका गटर का पाइप, ड्रेनेज पाइप में कभी ब्लॉक हो गया हो, अगर आप खुद साफ किए हो या कभी प्लम्बर को बुलाया हो, और फिर वो साफ करके उसमें से जो जमा हुआ बदबूदार गंदगी वो निकालते हैं, तो उसमें से कैसी बदबू आती? वो सब कुछ क्या है? गुसाअन। तो अल्लाह ताला फरमा रहे ये लाइफ साइकिल है। एक चीज जो बहुत अच्छी फ्रेश थी, फिर वो क्या हो जाती है बाद में? गुसाअन, ahwa, dark black, and then it is done with, then disintegrates. अल्लाहु अकबर। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, रिसाइकल सीख पढ़े हो? दुनिया में रिसाइकल देखे हो? व्हाट इज रिसाइकल? बाजी दोबारा से उसको यूज में लाना। है ना? अच्छा, अभी लाइफ साइकिल जो है कि जमीन पर जो उगता है, फिर वो सूख जाता है, खत्म हो जाता है, फिर बारिश आती है, फिर दोबारा क्या होता है?
नई लाइफ आती है बाजी, उसमें वापस से उगने लगता है सब कुछ। एग्जैक्टली तो ये अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि तुम भी इसी तरह एक दिन खत्म हो जाओगे और तुमको अल्लाह ताला रिसाइकल करके दोबारा कयामत के दिन खड़ा करेगा। सुभान अल्लाह। ठीक है, चले, इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। आयत नंबर 6, सनुकरिउका, स वेरी सून, अनकरीब, नु यानी हम, नुकरिउका हम, करा वर्ड है इसमें, करा, करा का मतलब क्या होता है? पढ़ाना, पढ़ना। क आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत जल्द हम पढ़ाएंगे आपको, हम आपको पढ़ाएंगे। वी विल मेक यू रिसाइट। कारी साहब क्या करते हैं? कुरान की किराअत यानी उसे पढ़ते हैं, रिसाइट करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत जल्द हम आपको पूरा कुरान पढ़ा देंगे। कैसा पढ़ाएंगे? फला तंसा, फिर ला नहीं, तो आप, फिर नसा वर्ड है उसमें, नसा नसी से बना है यानी भूलना, फिर नहीं आप भूलेंगे उसको। यू विल नेवर फॉरगेट, गारंटीड, गारंटीड आप नहीं भूलोगे। और ये है वो गिफ्ट जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी गई इस सूरह में, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा बड़ा कंसर्न था, बड़ी फिक्र होती थी कि मुझ पर इतनी आयतें नाजिल होती है, मैं साहबा को पढ़ा देता हूँ, सिखा देता हूँ, लेकिन उनको थोड़ी मालूम था कि अभी और कितना कुरान नाजिल होना बाकी है। क्या उन्होंने पूछा कभी जिब्रील अमीन से कि समझो 2000 आयतें नाजिल हो चुकी है, तो अभी और कितनी होनी बाकी है? Had he ever asked? No. Was he knowing? No. तो उनको बड़ा कंसर्न था, फिक्र थी कि अगर मैं कुछ भूल गया तो क्या? ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पर, पूरे उम्मत के लिए ये कुरान नाजिल किया जा रहा है। What if I forget? What if I make any mistake? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या दे दी? खुशखबरी, गारंटी। फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे जिसे आप कभी नहीं भूलोगे। यानी स्लोली, स्टेडीली कुरान कैसा नाजिल हुआ? एक साथ नाजिल हो गया पूरा? कितने साल लगे नाजिल होने को? 23 साल। 23 लॉन्ग ईयर्स। तो क्या हम लोग तो सोचते कि भाई हमारा तो कम से कम 1 साल में तो ये सीख के हो जाना चाहिए, हमारी टीचर्स तो इतना स्लो जाते। बट देन जितना हम स्लो और स्टेडीली सीखेंगे उतना हमारा फायदा होगा। और फिर अल्लाह की गारंटी है कि वो पूरा सिखा देंगे, और ये अल्लाह की हिकमत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसी आयतें 3 बार कुरान में नाजिल हुई, 3 टाइम्स। एक सूरत ताहा में, एक सूरत कियामह में, और यहाँ पे एक सूरत आला में। अब आपको होमवर्क देती हूँ, मैं आपको रेडीमेड नहीं दूंगी। होमवर्क है, मैंने आपको हिंट दे दी। कौन से 3 सूरत ताहा नंबर 1, सूरत अल कियामह नंबर 2, और ये सूरत आला नंबर 3। इन 3 सूरतों में
ऐसी अल्लाह ताला ने आपको तसल्ली दे दी कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुरान को नहीं भूलोगे, इसके लिए आप टेंशन ना लो। तो क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे वो कौन सी आयतें हैं? जरा सूरा के नाम रिपीट कर देंगे कोई? सूरे ताहा, हम्म सूरे कियामा और हम्म सूरे आला। वेरी गुड। अब अल्लाह ताला आगे क्या फरमाते हैं? इल्ला माशा अल्लाह। पहले क्या फरमाया? हम आपको सब कुछ सिखा देंगे, ऐसा सिखाएंगे कि आप कभी ना भूले। और इसमें जो नसी वर्ड आया था, ये नसी वर्ड से ही क्या बना है? इंसान। तो हम इंसान सब कैसे हैं? निसियान से बने हैं, भुलक्कड़। वी आर वेरी फॉरगेटफुल। और वो अल्लाह ने ही हमको ऐसे बनाया है, उसमें अल्लाह की हिकमत है। तो मैं और आप कभी भी दावा नहीं कर सकते कि मैं कभी कुछ नहीं भूलती। भूलना हमारा सेकंड नेचर है। लेकिन ये फिर इसीलिए इसको गिफ्ट कहा गया कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये गारंटी दे दी थी कि आप नहीं भूलोगे, हम आपको नहीं भूलने देंगे। दैट इज व्हाई इट वाज अ स्पेशल गिफ्ट, स्पेशल ऑनर। तो हम अल्लाह से रोज दुआ करें कि अल्लाह, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने ये गारंटी दे दी, तसल्ली दे दी, अल्लाह मैं भी कोशिश करती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, कुरान याद करती हूँ, इसे समझती हूँ, तो तू इसे मुझे भुला ना देना अल्लाह। तू मेरी मदद कर ताकि मैं इसे भूलू ना। और इसके लिए क्या क्या बताया हमको? डोंट रश, जल्दी नहीं करनी है कुरान पढ़ने में, स्लो स्टेडी। ये टिप्स है हमारे लिए। नंबर 2 टिप है कि हमारे अंदर प्यास हो। कैसी प्यास? कि पानी को हम 3 सांस में पिए, ये सुन्नत है ना। तो कुरान पढ़ते वक्त डोंट रश कि पानी गल्प कर रहे हैं, वैसा हमारी प्यास बुझने के लिए पानी को चूस चूस के पीना होगा। तो कुरान को भी बड़े मोहब्बत के साथ पढ़ना है, पढ़ाना है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, इसे हम आपके सीने में जमा देंगे। क्या फरमाया? इसे हम आपके सीने में, मुबारक सीने में जमा देंगे, महफूज कर देंगे। सुभान अल्लाह। देन व्हाट इज इट? आयत 7, इल्ला माशा अल्लाह। इल्ला मगर, सिवाय, मा जो, शाअ चाहे अल्लाह। सिवाय अल्लाह ताला सब कुछ आपको याद करा देंगे, कुछ नहीं भूलने देंगे, सिवाय उतना हिस्सा जहाँ जो अल्लाह की मर्जी हो। अगर अल्लाह ताला किसी आयत को आपको भुला दे, सूरह बकरा में आता है, तो उसमें अल्लाह की हिकमत होती है, उसकी मर्जी होती है कि वो कोई आयत या कोई हुक्म मनसूख करके, कैंसिल करके, उसके बदले एक नया हुक्म नाजिल फरमाना चाहते हैं। तब आपको कोई आयत भुला देते हैं। तो दैट इज अल्लाह की मर्जी, ओके, और अल्लाह की हिकमत। जैसे कोई हुक्म आता है, फिर अल्लाह ताला उसके बदले दूसरा हुक्म ले आते हैं। इन्नहु, बेशक वो, कौन? अल्लाह। या अलमू, वो जानता है, वो इल्म रखता है। अल जहरा व मा यखफा। जहरा में क्या वर्ड है? जाहिर, ऑल दैट इज ओपन। वमा यखफा, और जो छुपा हुआ है। तो ऑल दैट इज डिक्लेयर्ड एंड ऑल दैट इज हिडन, ये सारा इल्म अल्लाह के पास है। कि जैसे शराब के बारे में जब हुक्म नाजिल हुआ था,
तो फर्स्ट टाइम में अल्लाह ताला ने क्या ये हुक्म नाजिल किया था कि शराब हराम है? पहला कौन सा हुक्म आया था शराब के बारे में? शराब के बारे में ये आया था कि इसमें फायदे कम है और नुकसान ज्यादा है। हाँ, और उससे उसके साथ एक और बात क्या थी फहीमा आंटी? आप शराब पीकर नमाज को ना आए। बराबर। तो शराब पीकर नमाज ना पढ़े, इसमें फायदे कम है और नुकसान ज्यादा है। और फिर आया शराब के करीब भी न जाना, शराब के करीब भी न जाना। फिर आया कि शराब हराम कर दी गई। तो ये क्या है? स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें क्या है? अल्लाह ताला को मालूम है, इल्म है सारी जाहिर बातों का और छुपी हुई बातों का, विजडम, हिकमत। और उसके तहत अल्लाह ताला कुछ आयतों को इस तरह स्टेप बाय स्टेप कमांड्स लाते हैं। और जैसे अगर ये बाद में आया कि शराब हराम कर दी गई है, इसके करीब भी न जाओ, तो अगर कोई कहे कि नहीं नहीं वो वाली आयत भी है कि शराब पी के नमाज ना पढ़ो, दैट मीन्स सिर्फ नमाज में ही मुझे शराब नहीं पीनी है, इसके अलावा आई एम अलाउड, तो वो वैलिड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके बाद एक नया हुक्म लाया। तो पहला वाला हुक्म क्या हो गया? कैंसिल। यस। समझ में आ गई आयतें? अब आयत नंबर 8, वनुयस्सिरुका लिल युसरा। और ये है सेकंड खुशखबरी इस सूरह में। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व और नु हम, यस्सिर हम आसान कर देंगे आपके लिए। क्या आसान कर देंगे? ये कुरान पढ़ना, पढ़ाना, ये शरीयत और इसका जो आपका स्ट्रगल है, तो हम आसान कर देंगे आपके लिए। लिल युसरा, आसानी के लिए। आसानी, आसानी के लिए। वी विल ईज इट फॉर यू टूवर्ड्स ऑल टाइप्स ऑफ ईज। ये सेकंड खुशखबरी, सेकंड गारंटी। क्योंकि क्या ये मिशन आसान था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? क्यों आसान नहीं था? क्यों आसान नहीं था ये मिशन? क्योंकि अहले मक्का अपने बुतों को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे, दुश्मन बन गए। तो वन वर्ड आंसर इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। ये मिशन आसान नहीं था बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों बता रहे कि हम आपके लिए आसान कर देंगे? इसलिए कि आप बिल्कुल टेंशन भी ना ले, आप हिम्मत भी ना हारे, आप गिव अप भी ना करें। हालांकि वो कुछ भी इसमें से कर नहीं रहे थे, ना गिव अप करना चाहते थे, ना मिशन को छोड़ना चाहते थे, ना वो थक गए थे। लेकिन फिर ये आयत क्यों आई? आपका हिम्मत, आपकी हिम्मत, आपका हौसला बढ़ाने के लिए, टू और हमारे लिए एनकरेज। भी बाजी, हमारे लिए। दैट इज कमिंग फॉर अस, बट पहले तो उन पर नाजिल हुई है, उनका उनके जिक्र के साथ है ना। मिशन उनका बहुत डिफिकल्ट था और वो मिशन उनकी जिम्मेदारी थी, फर्स्ट प्रायोरिटी थी। इसलिए उनको अल्लाह ताला ने बिल्कुल तसल्ली दे दी कि हम इस काम को आपके लिए आसान कर देंगे। अब आप मुझे बताओ कि कैसे कैसे अल्लाह ने आसान किया आपके लिए? आपको ईमान वाली बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जिन्होंने वेरी लब्बैक गुड, कहा। वेरी गुड। वन वन पॉइंट बताना, आपका पॉइंट सही है। और कमिटेड अबू साहबा। अबू बकर सिद्दीक जैसा दोस्त दिया बाजी। यस। और सुरैया? बाजी कमिटेड साहबा दिया। कमिटेड साहबा इकराम टीम, भले छोटी थी लेकिन कमिटेड पीपल।
वेरी गुड। फहीम आंटी? माल गनीमत आपके लिए, आपसे पहले नहीं था किसी को। ओके, माले गनीमत हलाल कर दी। अंजुम? अल्लाह ने आपके दिल को वॉश किया ना, हाँ, सब आप, चीजों से। यस, आपके सीने मुबारक को बिल्कुल पाक साफ कर दिया। हाँ दीदी? फरिश्ते के जरिए हिफाजत की। फरिश्तों के जरिए हिफाजत फरमाई, मदद फरमाई। मुकद्दसा? चाचा अबू तालिब अबू के। तालिब के जरिए मदद करवाई। वेरी गुड। जिया? बाजी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू उनको आए थे। नाजिल फरमाई। ओके। फहीम आंटी? बाजी है, जमीन, सारी दुनिया की जमीन नमाज के लिए हमारे लिए पाक कर दी यस, आपसे। पूरी जमीन को मुसल्ला बना दिया। वेरी गुड। जिया? शाइला? अल्लाह ने उनके अंदर रौब भी रखे बाजी। अल्लाह ने उनके अंदर रौब रखा। वेरी गुड। खदीजा? खौफ ना करने वाले उमर फारूक को ईमान दिया और हाँ, आप ऐसे। हाँ। गम भी दूर कर दिया उसने। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स है अल्लाह ताला ने जिस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या किया, आसान कर दिया। और उसके ऊपर एक बहुत जबरदस्त मौजज़ा अता किया। वो क्या? ये सब कुछ आसानी के लिए आसानी कर दी। एक चीज का आप लोगों ने बात नहीं की, किसी ने भी। फहीम आंटी? कुरान नाजिल किया ना बाजी, मौजज़ा। कुरान तो हो ही रहा है नाजिल, उसी में तो आयत आई। बाजी उनकी उम्मत जैसा तबलीग किए। नो नो नो। स्प्लिट ऑफ द मुकद्दसा? मून बाजी। नो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मौजज़ा, नो डाउट। हाँ दीदी? उम्मी थे वो, लोगों को उम्मी थे। दिखाना चाहती थी अल्लाह ताला। यस, अल्लाह ताला, वो उम्मी थे, ये अल्लाह की तकदीर थी उनके लिए। एक पॉइंट बिल्कुल सही है कि अल्लाह ने उनकी तकदीर में लिखा था कि वो उम्मी हो। और इसमें कितनी बड़ी हिकमत थी कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। इसमें अल्लाह की ये हिकमत थी कि फिर लोग कभी भी उनके ऊपर इल्जाम न लगा सके कि इन्होंने कुरान अपनी मर्जी से गढ़ा है। लेकिन एक आसानी अल्लाह ताला ने उनके लिए, जो मैं कह रही हूँ, वो पॉइंट है मेराज का वाकया। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों की सैर और उन तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जिनका जिक्र कुरान में है, उनसे मुलाकात करवा दी कि देखो ये सब सच्चे लोग हैं। फिर अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में गिरना, जन्नत और दोजख को अपनी आंखों से देख लेना, व्हाट अ कन्विक्शन। यानी इतना ईमान उनका पुख्ता कर दिया। और वहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके हुजूर परमिशन, जहां तक जिब्रील अमीन को भी परमिशन नहीं। तो जब इतना बड़ा कन्विक्शन, यानी उनका सीना एक तो पहले साफ कर दिया, पाक कर दिया, और फिर उस सीने में ईमान का कौन सा लेवल भर दिया, आइनुल यकीन, अपनी आंखों से देखकर आ गए, तो हो गया हक्कुल यकीन। तो फिर इसीलिए उन्होंने अपने मिशन को 100% नहीं, 200%, 2000% कन्विक्शन के साथ लोगों तक पहुंचाया ये मैसेज। और कभी भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। तो ये अल्लाह ताला ने आसानी कर दी उनके लिए। अगर आप यही एग्जाम्पल इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ले लो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा था ना अल्लाह ताला से कि अल्लाह कैसे तू दोबारा जिंदा करेगा। अल्लाह ताला ने पूछा क्या तुमको यकीन नहीं है इब्राहिम? बोले है तो सही अल्लाह, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे ईमान और यकीन को और बढ़ाना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने उनको प्रूफ दिए। कौन से प्रूफ दिए?
परिंदों को ले लो, अपने हाथों से ज़बह करो, फिर उनको दोबारा बुलाओ, जिंदा करके आ गए। लेकिन उनको जन्नत की सैर नहीं कराई। यू अंडरस्टैंड? उनको जन्नत की सैर नहीं कराई। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने खुद बात की, अल्लाह की आवाज में, लेकिन क्या उनको मिराज मिली? देयर इज नो कंपैरिजन। बट व्हेन अल्लाह सेज कि हम आसानी कर देंगे, तो दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ आसानी। डू यू अग्री और नॉट? जी बाजी बिल्कुल। इससे बड़ी आसानी क्या हो सकती है? सुभान अल्लाह। तो ये है ऑनर जो आपको दिया गया, और फिर उसी के अंदर आसानी भी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से कुछ पढ़ लूंगी, एक हदीस आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि फिर नेक्स्ट वाली आयत 9 ऑनवर्ड्स विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो हदीसें एक दो लिख लीजिए। सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन और आसमान की पैदाइश, जमीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले, 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने अपने मखलूक की तकदीर लिखी। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की तकदीर लिखी। हदीस ओवर। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये वाली हदीस कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करने से पहले, सबसे पहले कौन से सहाबी को उन्होंने मदीना भेजा था हिजरत करके? बताओ। मुसअब बिन उमैर। वेरी गुड, लिख लीजिए। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिनको हिजरत करके मदीना की तरफ भेजा, और उनको कुछ कुरान जो सिखा दिया था, तो उनको हुक्म दिया कि आप वहां जाकर लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाइए और कुरान की ये सूरतें, ये आयतें उनको सिखाइए। तो अब क्या हुआ, सुन लीजिए। सही बुखारी की रिवायत है। हम एक सहाबी हजरत बरा बिन आजिब, हजरत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास मुसब बिन उमैर और इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हुमा आए। सेकंड वाज द सन ऑफ उम्मे मक्तूम, इब्ने उम्मे मक्तूम। ये दोनों हमारे पास मदीना आए और हमें कुरान पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद और भी कुछ सहाबी आए मक्का से मदीना। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में तशरीफ लाए। मैंने नहीं देखा था कि मदीना वाले शायद ही किसी चीज पर इस कद्र खुश हुए हो जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने पर खुश हुए। यानी मदीना वाले वर सो एक्साइटेड एंड वेलकमिंग टू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी पुकार उठे कि ये है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो मैंने आपके आने से पहले सूरत आला याद कर ली थी। क्या कहा उन्होंने? सूरत आला और इस जैसी और सूरतें याद कर ली थी। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए,
تو میں نے ان کو سورت اعلیٰ پڑھ کر سنائی اور وہ بہت خوش ہوئے. How sweet. Do you understand? اس سورہ کی امپورٹنس کہ وہ صحابی کو بھی یہ بات سمجھ آئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے تو انہوں نے ان کو سورہ اعلیٰ پڑھ کے سنائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے کہ یہ لوگ تو آلریڈی اس سورہ کو یاد کر چکے. پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں بڑی بڑی صورتیں نہ پڑھاؤ. کیوں نہیں تم نے سورہ اعلیٰ، سورہ شمس، سورہ لیل جیسی صورتیں نماز میں پڑھائی؟ تو جن صورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، ہمیں ان صورتوں کو یاد کر کے نماز میں پڑھنا ہے. صرف فلق، ناس، اخلاص، کافرون ہی نہیں، بلکہ سورت اعلیٰ، سورت شمس، سورت لیل، سورت فجر، سورت غاشیہ، ان صورتوں کو یاد کر کے ہم نماز میں پڑھے. یہ ہمارے لیے بہترین سنت طریقہ ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا